नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमजे के भंडारा में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 3। तो ये फुल मॉक टेस्ट होने वाला है 80 मार्क्स का। तो इसमें आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपने क्या करना है कि वीडियो पॉज करके क्वेश्चन के आंसर लगाने हैं और अपने मार्क्स काउंट करने हैं, ठीक है। और मैथ के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, फिर मार्क करने हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एंड इसी तरह की और आपको मॉक टेस्ट वीडियो चाहिए तो बेल नोटिफिकेशन आपको दबाना पड़ेगा, ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो पे आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था, और लास्ट वीडियो में जो गलतियाँ हुई वो इसमें काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश की है, ठीक है। और आपकी जो भी कॉम्प्लीमेंट थे या एडवाइजेस थी वो मैंने फ़ॉलो की हैं इस वीडियो में। तो मैं वैसे ही करने वाला हूँ। इसमें मैंने आंसर की भी साथ में दी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। और आपने क्या करना है कि बाद में इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको विद आंसर की मिलेगी, ठीक है। और इस बार पूरी कोशिश है कि एक्यूरेसी 100% तक रहेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सेक्शन आएगा वो आएगा हिंदी सेक्शन, ठीक है। तो हिंदी में 16 से क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। झीना का विलोम क्या होगा? तो आपको बताना है झीना का विलोम क्या होगा, ठीक है। टेक योर टाइम। तो दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गाढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगम का विलोम क्या होगा? तो आई होप आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। एंड राइट आंसर इज स्थावर। एंड थर्ड क्वेश्चन इज य र ल व किस वर्ण के व्यंजन है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। आई होप आपने टिक कर लिया होगा। तो मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ठीक है। तो आपको इसका बताना है मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 सी। तो चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बाबा ने मुकेश को डंडा मारा में कौन सा कारक है? तो राइट आंसर है कर्ता। तो इसमें कर्ता है बाबा, ठीक है। तो बाबा ने, तो इसका राइट आंसर होगा कर्ता। निर्मोह का संधि रूप क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है। तो राइट आंसर है नी प्लस मोह। क्वेश्चन नंबर 8, उज्ज्वल का संधि रूप क्या होगा? तो उज्ज्वल का जो संधि रूप है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत प्लस ज्वल। नौका शब्द का प्राय बताइए। प्राय मीन्स पर्यायवाची बताइए। तो राइट आंसर है तरी। घर के लिए एक पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से। आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा अब तक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। तो आप अपने मार्क्स भी साथ साथ में काउंट करते रहिएगा, और फाइनल में अपने अपने मार्क्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा अनिल पर्यायवाची है पवन का। लड़का दौड़ता है वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लड़का बताना है आपको कौन सी संज्ञा है। क्वेश्चन देख लीजिए। तो लड़का है जातिवाचक संज्ञा। कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में भी कोई कमी होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो 14th क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अंग क्या है? तो यह है अयोगवा। तो क्वेश्चन नंबर 15, श श स और ह व्यंजन है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। शांति शब्द का समानार्थी नहीं है।
एंड द राइट आंसर इज़ आकाश। ठीक है, तो जो पेपर का लेवल है वो मैंने इजी टू मॉडरेट रखा है। ठीक है, अगर आप इसमें 60 तक मार्क्स लेते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो जी के सेक्शन शुरू होता है। हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, मनाली। सूरजताल व चंद्रताल नामक झीलें किस जिले में स्थित हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हिमाचल प्रदेश से संबंधित रावी नदी का अन्य नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो आपको बताना है रावी नदी का नाम। तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है एक पुरुषनी एंड दूसरा है इरावती। तो आपको दोनों याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, नाको नामक झील हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो नाको, आई होप आपने अभी तक आंसर लगा लिया होगा। राइट आंसर इज किन्नौर। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो आपको जो भी जनवरी से लेके अप्रैल तक जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं वो याद रखने हैं और इनकी थीम्स भी देख लेनी है। ठीक है, तो हो सकता है इस बार एग्ज़ाम में वहाँ से 1 नंबर का पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 23 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में बिरजू महाराज जो हैं उनका निधन हुआ है, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको जो है वो ऐड किया है। तो बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो राइट आंसर इज कथक। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, आई होप दोस्तों आपने अपना जो आंसर है वो लगा लिया होगा। राइट आंसर इज मेघालय। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो दोस्तों कंप्यूटर से भी एक आध क्वेश्चन बन जाता है पेपर में, तो आपको कंप्यूटर पे भी ध्यान रखना है, जो कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन है। आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। राइट आंसर इज़ वुलवाम अल्फ़ा। गूगल एक सर्च इंजन है, याहू ये सर्च इंजन है और बाइंडू भी सर्च इंजन है। तो 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? आई थिंक यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे होना था 1 GB कितने मेगाबाइट के बराबर है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो यहाँ पे 1 GB कितने MB के बराबर होगा। एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है दोस्तों। अब इतनी बड़ी वीडियो बनाना आसान बात नहीं है, आपको तो लगता होगा कि 10-15 मिनट में बन जाती होगी, पर कम से कम 2.5 से 3 घंटे पूरी वीडियो को लगते हैं बनाने से लेके अपलोड करने में। तो 27 क्वेश्चन है, नीति आयोग कब बनाई गई? एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं अभी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी स्लो लग रही होगी तो आप ऐसा करना कि वीडियो की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर लेना, वो आपके लिए सही रहेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपने लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? तो जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स होंगे उनको तो इसका आंसर पता होगा, तो लगता है आपने लगा लिया होगा आंसर। तो हिमालय से पहले वहाँ पे जो था वो टेथिस सागर था, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो अभी इंग्लिश सेक्शन पे बात करते हैं, तो मैंने इसमें क्लोज टेस्ट दिया है, तो आप पहले ये क्लोज टेस्ट अच्छे से पढ़ लो।
या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मैं अब बार बार बैक नहीं करने वाला, हम डायरेक्ट आंसर देखने वाले हैं इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फिट्स द गैप। तो 33, ब्रॉडली स्पीकिंग लेटर्स मे बी सेड टू बी। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फॉल होगा इसका राइट आंसर। ब्रॉडली स्पीकिंग लेटर्स मे बी सेड टू फॉल इनटू टू क्लासेस, द फॉर्मल एंड डैश फॉर्मल लेटर्स। तो 34 पे बताना है आपको क्या आएगा। अफेक्शनेट, अब्यूसिव, पर्सनल एंड फ्लैटरिंग। तो जल्दी से अपना आंसर सोच लीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स फिट्स गैप 35। तो 35 पे आपको बताना है। 35 देख लेते हैं क्या है। डैश ऑफ ऑफिशियल और बिजनेस मैटर्स एंड आर। तो 35 पे विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स फिट्स गैप, एंड राइट आंसर इज कंसिस्ट। एंड 36 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जो मैंने क्लोज टेस्ट दिया था, तभी आप इसके आंसर लगा पाएंगे। मैं बार बार पीछे नहीं कर सकता अभी। तो 37, 3 क्वेश्चन बचते हैं अभी और इसके, तो आप देख लीजिए 37 एंड 38। तो इनका राइट आंसर है, तो दोस्तों 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंड 38 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अभी 39 क्वेश्चन देखते हैं। द डैश हैज़ टू बी प्रिसाइजली स्टेटेड। तो 39 देख लेते हैं। 39 है विच ऑफ द वर्ड फिट्स गैप 39। ठीक है, लैंग्वेज, कंटेंट, क्रिटिसिज्म, ऑब्जेक्शन। तो 39 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 40 क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको बताना है इसमें किसकी स्पेलिंग सही है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन। आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए। 41 क्वेश्चन है हमारे पास। मनी लेंडर की स्पेलिंग बतानी है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 42 क्वेश्चन है, तो आपको सिनोनियम्स ऑफ एप बताना है कि इसका सिनोनियम क्या होगा। 42 क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इमिटेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। आपको करेक्ट सेंटेंस बताने हैं। आप दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, मैं दोनों को ये जो आंसर है वो साथ में बताने वाला हूँ। आई होप आपने आंसर लगा लिए होंगे, तो मैं इनके जो आंसर है वो बताने जा रहा हूँ। तो 43 का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, एंड 44 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं 45 क्वेश्चन के तरफ। तो आप देख लीजिए 45 और 46 क्वेश्चन। तो 45 का जो क्वेश्चन आंसर रहने वाला है वो होगा डी, एम्फेसाइज। अभी बात करते हैं 46 की। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, आप क्वेश्चन देख लीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। द स्टडी ऑफ डिजीज़ इज़ कॉल्ड। तो ये इजी क्वेश्चन है इंग्लिश का, एंड द राइट आंसर इज़ पैथोलॉजी। एंटोनियम ऑफ पंजेंट। तो आपको एंटोनियम बताना है पंजेंट का। आई होप आपने लगा लिया होगा आंसर। राइट आंसर इज स्वीट। तो चलते हैं 49 क्वेश्चन। अभी साइंस सेक्शन शुरू होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ठीक है, आप सोच लीजिए इसका आंसर, एंड द राइट आंसर इज लिथियम। 50 क्वेश्चन। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, मतलब साउंड की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम किस में होती है? वाटर, एयर, निर्वात मतलब वैक्यूम, स्टील तो आपको पता ही है।
तो राइट आंसर है आपका स्टील में। तो साउंड की जो स्पीड होती है वो सबसे अधिक ठोस यानी कि सॉलिड में, और उसके बाद लिक्विड में, एंड उसके बाद गैसेस में, एंड वैक्यूम में होती है 0। तो आपको ये भी याद रखना है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका जो घनत्व है वो क्या करता है, मतलब जब हम किसी मेटल को गर्म करते हैं तो उसका जो डेंसिटी होता है वो क्या करेगा, कम होगा, डिक्रीज़ करेगा, कोई अंतर नहीं होता, मतलब उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा, कम हो जाता है। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज़ करेगा, कम हो जाता है। तो दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप अपना आंसर लगा लीजिए। ठीक है, आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो दोस्तों जहाँ पर भी लैक्टो वर्ड आ जाए तो उससे समझ लेना कि इसका जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं मिल्क से ज़रूर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टोमीटर। एंड 53 क्वेश्चन है, डायनमो क्या है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि डायनमो क्या होता है। तो डायनमो जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो राइट आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बी, ऑप्शन नंबर बी। तो 54 है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? इजी क्वेश्चन है ये भी। अब जिसने तैयारी की है वो इसको कभी गलत नहीं करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जे.एल. बियर्ड, जेम्स लोगी बियर्ड। 55 क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो बोन्स और जो टीथ होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, जो केमिकल कंपाउंड होता है वो क्या होता है? एंड द राइट आंसर इज कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज किसने की? आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। तो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कैवेंडिश। तो अभी मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन चलेगा। तो दोस्तों मैं इसमें ऐसा करूँगा, मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पढ़ने वाला, तो मैं पॉज करूँगा क्वेश्चन और आप अपना आंसर लगा लेना। मैं आंसर 5 या 10 सेकंड में बता दूँगा, तो आप पॉज कर लेना वीडियो। तो 57 क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 58। मोहनलाल ने अपने नौकर से एक सामान 10% के लाभ पर बेचने को कहा, लेकिन नौकर ने उसे 20% के लाभ पर बेचा और अतिरिक्त 20 अपने पास रख लिए। तो उस सामान को कितने में ख़रीदा गया? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। एक विक्रेता पुराने पंखे को 25% के बजाय 20% की हानि पर बेचने में सफल हुआ और इससे वह 10 रुपये बचाया। तो ज्ञात कीजिए पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हिंदी समझ नहीं आ रही तो दोस्तों इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश भी मेंशन करूँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा एक वीडियो बनाने में, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं हिंदी पे फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप इसका आंसर देख लीजिए। एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, 200। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए। तो आपको इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल 500 है, रेट है आपके पास 5%, टाइम है 4 वर्ष। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 61 क्वेश्चन देख लीजिए। तो 61 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। आप वीडियो पॉज कर लेना जब क्वेश्चन आए। ठीक है, तो उसके बाद मैं आंसर बताने वाला हूँ। 62 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। एंड 63 पढ़ लीजिए क्वेश्चन। 63 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। 64 क्वेश्चन, मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है ये। तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो आप एकदम सही हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों लास्ट जो सेक्शन रहने वाला है वो रहेगा हमारा रीजनिंग सेक्शन। तो इसमें मैंने एक पज़ल ऐड की है। तो अगर आपको हिंदी समझ नहीं आती तो दोस्तों इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता अभी,
मैंने आपको बता दिया कि क्या मजबूरी होती है, ठीक है। तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए अगर आपको समझ आ रही है, नहीं तो इन्हें स्किप कर दीजिए। तो आई होप आपने वीडियो पॉज कर ली होगी और ये अच्छे से बना लिया होगा। तो अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा। तो 65वां क्वेश्चन पढ़ लिए। तो 65 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। 66 क्वेश्चन है, तो इसका भी राइट आंसर रहने वाला है इनमें से कोई नहीं। एंड 67 क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो 68 क्वेश्चन, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन डालने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आप पेपर में ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपका आंसर नहीं आए तो आप सोचते हैं कि मेरा क्वेश्चन जो है वो गलत बना है, तो आप दोबारा अटेम्प्ट करते हो उसे, ठीक है। तो एग्जामिनर जो होता है वो बहुत स्मार्ट होता है, तो उसने वो इसीलिए डाला होता है ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। आप सही भी कर रहे होंगे तब भी आपको लगेगा कि आप गलत कर रहे हो, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है वहाँ पर। अगर आपको लगता है कि आपसे आंसर नहीं आ रहा है तो आपको फ़िलहाल स्किप करना है और बाद में इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एंड 69 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 70 क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था ये, तो जिन्होंने भी सॉल्व किया होगा उनको बहुत बहुत बधाई, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो 71 क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो 72 क्वेश्चन देख लीजिए, आपने सॉल्व करना है इसको, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। 73, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 74 का राइट आंसर, आई होप आपने लगा लिया होगा अब तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 75 पढ़ लीजिए क्वेश्चन अच्छे से। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो 76 जो क्वेश्चन है देख लीजिए। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मैं अभी जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्वेश्चन। तो 76 का क्वेश्चन नंबर सॉरी आंसर नंबर होगा 3। 77, तो आई होप आपने लगा लिया होगा अभी तक आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो 78 क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 79 क्वेश्चन, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन से पहले अभी बता दूं आपको, अगर आपको लगता है वीडियो में कुछ कमी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपको बस इतना करना है कि आपको बस सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको इसकी PDF एंड आंसर की मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप इसको अटैम्प्ट भी कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों हम ये जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसके कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने, बस आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना है। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यदि बीते कल से 2 दिन पहले रविवार था तो परसों कौन सा दिन था, ठीक है। मुझे पता है ऐसे क्वेश्चन से कई लोगों का दिमाग चकरा जाता है, ठीक है, पर ये इजी होते हैं क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़े इनको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका कोई भी सजेशन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। धन्यवाद।